हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो द कंज्यूरिंग से जुड़ी एक सच्ची और रहस्यमयी घटना के बारे में है, जिसमें कि दिखाया गया है कि कैसे पेरोन फैमिली अलग अलग रहस्यमयी घटनाओं का सामना करती है और कैसे उनसे जूझती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं पेरोन फैमिली से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको आज तक की किसी ने ना कभी सुनाई होगी ना कभी बताई होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये कहानी शुरू होती है 1970 में। रॉजर और उनकी पत्नी कैरोलिन अपने 5 बेटियों सहित निकलते हैं एक फार्म हाउस में रहने के लिए। वो फार्म हाउस 200 एकड़ जमीन में फैली हुई थी। उस फार्म हाउस को लोग द ओल्ड आर्नल्ड स्टेट के नाम से जानते थे। तो स्टार्टिंग में वो फैमिली, पेरोन फैमिली जो है वहाँ पे रहने लगती है। तो स्टार्टिंग में सब कुछ तो ठीक चलता है, बट कुछ दिन के बाद उस पेरोन फैमिली को एहसास होता है कि उस घर में बहुत सारे शैतानी आत्माओं और भूतों का वास है, क्योंकि कुछ दिन बाद उनके घर में ऐसी ऐसी छोटी छोटी बहुत ही अजीब घटना घटने लगी, जिस कारण उनको ये एहसास हुआ कि इस घर में भूतों का वास है। जैसे कि कभी कभी दीवार से फोटो गिर जाता था, कभी कभी सामान जो है इधर से उधर हो जाता था, कभी कभी अलग अलग टाइप की रहस्यमयी चीज़ें उस घर में होने लगती थी। ये सभी को देखकर पेरोन फैमिली जो है बहुत ही घबरा गई। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों तक ये सब ठीक चल रहा था, बट कुछ टाइम के बाद अचानक से ये सब घटनाएं जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि रात में जो है अलग अलग टाइप के रोने की आवाज़, बहुत अलग अलग अजीब आवाज़, रहस्यमयी आवाज़ आने लगी। बच्चों के बेड जो थे वो ज़मीन से ऊपर हवा में उड़ने लगते थे। मतलब ऐसे बहुत ही अजीबो गरीब घटनाएं होने लगी, जिससे पेरोन फैमिली जो थी वो बहुत ही डर गई। उनके बच्चे लोग बहुत ही डर गए, क्योंकि वहाँ पे जो थे वो बहुत अलग अलग भूत लोग थे। जैसे कि बच्चों के भूत थे और अलग अलग रहस्यमयी भूतों का वास उस घर में था। लेकिन अभी तक की तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट अब आगमन होती है एक ऐसी शैतानी आत्मा की, जिसका कि नाम था बशीबा। बशीबा जो है जब वो घर में एंटर करती है भूत के रूप में, तो वो जो है सबसे पहले अटैक करती है कैरोलिन को। वो कैरोलिन को जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाती है। कैरोलिन को रात में सोने नहीं देती है, उसको अलग अलग नुकीली चीज़ से उसके बॉडी पर उसको चुभाती है और उसे कष्ट पहुंचाती है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि रात में कैरोलिन को वो जोर जोर से चिल्ला कर बोलती थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से इस घर को छोड़ दो, क्योंकि ये घर जो है वो मेरा है। और वो जो बशीबा का भूत था, उसकी जो गर्दन और सर थी वो जो बाईं ओर अपने लटकी हुई थी, और वो देखने में कहा जाता था कि बहुत ही खतरनाक और डरावनी लगती थी। तो दोस्तों, ये सबसे जो है वह कैरोलिन जूझने लगी और पेरोन फैमिली जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। कुछ दिन बाद बशीबा की जो आत्मा है वह कैरोलिन को परेशान करना कम कर दी, और अब जो है बशीबा चाहती थी कि वो कैरोलिन के शरीर में प्रवेश करे और उसको कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बशीबा की कहानी के बारे में जानते हैं। जब वो जिंदा थी तो वो कैसी थी और क्यों ये घटनाएं कड़ी कैसे जुड़ी। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ, ये सब कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है हमें। बशीबा का जन्म 1812 में इसी रोड आइलैंड में हुआ था। उसकी शादी 1844 में हुई। वो अपने पति के साथ इसी द ओल्ड आर्नल्ड स्टेट में रहने के लिए आई थी। उनका उस टाइम पे एक बेटा भी था। कहा जाता है दोस्तों कि बशीबा के पहले 3 बच्चे और थे, जो कि रहस्यमयी तरीके से बचपन में ही मृत पाए गए। इससे जो है वहाँ के लोगों ने बशीबा को एक डायन के रूप में कहा जाने लगा, और उसको एक डायन के रूप में लोग वहाँ के देखने लगे। एक बार क्या हुआ था दोस्तों, बशीबा के घर में उनकी एक बेटी को मृत पाया गया, और जब पुलिस वहाँ पे आई तो वह देखी कि उस बेटी के सर में एक नुकीली चीज़ से वार किया गया था।
फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस लोग को बशीबा के बारे में कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे कि वो कातिल नजर पाए। तो इसी कारण से बशीबा बच गई और बशीबा डायन के रूप में जाने लगी उस एरिया में। कुछ दिन बाद 1863 में बशीबा अपने घर के बाहर एक पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर लेती है। अब आत्महत्या वो क्यों करती है इसका कारण आज तक भी रहस्य बना हुआ है, किसी को पता नहीं है। तो इसी से जो है बशीबा का भूत उस घर में आया, इसी कारण से। तो सब कुछ ठीक चल रहा था और जो है वहाँ पर कैरोलिन जो है बहुत ही परेशान थी, पेरेंट फैमिली जो थी वो बहुत ही परेशान थी। वो लोगों ने डिसाइड किया कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाकर ये सब कुछ को ठीक किया जाए। उस टाइम पर एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन दंपति जो थे बहुत ही ज़्यादा फेमस थे पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस को सॉल्व किया था जिसमें एनाबेल का भी केस आता है। तो वो लोग जब आए तो जो कंजूरिंग फिल्म है उसमें दिखाया गया है कि जो वॉरेन दंपति है वो एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया करते हैं, बट असल में वो लोग कुछ और ही करते हैं। वो लोग एक ऐसे प्रतिक्रिया का यहाँ पे विवरण करते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं जिसका कि नाम था शांसे। तो शांसे का प्रतिक्रिया वो लोग करते हैं घर में, जिससे कि मरे हुए आत्माओं को बुलाकर उनसे कांटेक्ट किया जाता है। तो ऐसा करने के बीच में उन लोगों ने एक ऐसे रहस्यमय दरवाजे को खोल दिया जिससे बहुत सारे अलग अलग भूतों का वास उस घर में आने लगा, और जिसे कि उसे मतलब जो वो लोग थे, जो वॉरेन दंपति थे, उनको वो दरवाजे को बंद करना भी नहीं आता था। ये सब देखकर वहाँ के भूत जो है वो और भी खूंखार हो गए और भी वहाँ पे तबाही मचाने लगे। ये सब देखकर पेरेंट फैमिली जो है वह वॉरेन दंपति को वहाँ से निकाल दिया। कुछ दिन बाद ऐसा ही होता चला गया। पेरेंट फैमिली को बहुत सारी भूतिया आत्माएं परेशान करती गई, बट धीरे धीरे वो कम होता गया। पेरेंट फैमिली को वहाँ पर जो है वह 7 साल और गुजारने पड़े, क्योंकि उस टाइम पर उन लोग के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, पैसों की किल्लत चल रही थी। तो 7 साल बाद दोस्तों जब पेरेंट फैमिली उस घर को छोड़ी और वहाँ से जॉर्जिया शिफ्ट हुई, फिर भी अनफॉर्चुनेटली पेरेंट फैमिली के साथ उन शैतानी आत्माओं का जो जुड़ाव था वो वहाँ भी रहा। पेरेंट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी जिसका कि नाम एंड्रिया है, वो 2011 में एक बुक निकालती है जो कि 3 पार्ट में आती है। उस बुक का नाम रहता है हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट। और 2013 में जो है वह कंजूरिंग फिल्म की पहली भाग आती है। तो दोस्तों वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक रहस्यमय घटना के बारे में बताने वाला हूँ। वो ये है कि जब भी वॉरेन दंपति शांसे की प्रतिक्रिया घर में कर रहे थे, तो जब दरवाज़ा जो खुला उससे एक दो ऐसी आत्माएं घर में प्रवेश की जो कि इस दुनिया की नहीं थी, मतलब वो किसी और ही दुनिया से आए थे। और कहा जाता है दोस्तों कि उस घर में आज भी उन आत्माओं का वास है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की कहानी, आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक कर दें। चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी दबा दें, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और दोस्तों अगर आपके पास कोई अलग अलग कहानी है, अगर आपके पास कोई अलग सुझाव है, तो आप हमें हमेशा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें करके बता सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।